शिवसेना ने सोनू सूद पर जमकर निशाना साधा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सामना के जरिए संजय राउत ने सीधा सीधा सोनू सूद को टारगेट किया। लॉकडाउन में सोनू सूद को बनाया गया महात्मा। ये वही सोनू सूद है जिन्होंने मजदूरों के लिए बकायदा बसों का इंतजाम किया था और फ्लाइट से तमाम मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया था। अब इन्हीं सोनू सूद पर जमकर निशाना साधा गया है। सामना के जरिए संजय राउत ने सोनू सूद पर यह निशाना साधा। लॉकडाउन में सोनू सूद को बनाया गया महात्मा। यह टारगेट किया गया है सोनू सूद को। हालांकि सोनू सूद किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो एक बॉलीवुड एक्टर हैं और जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की मदद उन्होंने की है, जमकर उनकी तारीफ हो रही है। सवाल महाराष्ट्र सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं कि जो काम महाराष्ट्र सरकार को करना चाहिए था वो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने कर दिखाया है। तमाम ऐसे मजदूर हैं जिनको उनके घर तक पहुंचाया। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब सोनू सूद उस चिलचिलाती गर्मी में सड़कों पर उतरे थे। बसों का अरेंजमेंट उन्होंने किया था और तमाम मजदूरों को घर तक उन्होंने छोड़ा था। वो मजदूर जो रास्ते में दम तोड़ रहे थे, भूखे प्यासे थे, उनकी मदद करने के लिए सोनू सूद जब बाहर आए, उन्होंने मदद करी और अब इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। तो सोनू सूद पर शिवसेना ने सीधा सीधा ये निशाना साधा है अपने सामना के पत्र के जरिए और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सोनू सूद को महात्मा बनाया गया है। तो राजनीति अब सोनू सूद पर शुरू हो चुकी है। हालांकि सभी लोग सोनू सूद के कामों की जमकर तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अब सोनू सूद पर शिवसेना ने राजनीति करना शुरू कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त फोन लाइन पर है। मुरारी सिंह, सोनू सूद ने वो काम किया है जो राज्य सरकारों को करना चाहिए था, लेकिन अब सोनू सूद को ही टारगेट किया जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहना है। शिवसेना के मुख्य पत्र सामना के जरिए संजय राउत ने हमेशा की तरह अब सोनू सूद को टारगेट बनाया है। उन्होंने मुख्य पत्र सामना में गंभीर आरोप लगाया है कि सोनू सूद के पीछे बीजेपी है। आपको बता दें कि सोनू सूद ने जो कुछ मुंबई के अंदर किया प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए, भारत ही नहीं विश्व में चर्चा का विषय बना है। सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक जो है सोनू सूद का इंटरव्यू देखा गया, सुना गया और शायद इन्हीं सब चीजों से घबराए शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिए सोनू सूद के पूरे काम को बीजेपी का हथकंडा और उन्हें महात्मा बताने की कोशिश की है। जबकि सोनू सूद ने जो काम किया है उसके लिए जो मजदूर थे, जो फंसे हुए लोग थे, वो कहीं न कहीं उन्हें काफी सराहना करते थे और सोशल मीडिया पर काफी दिनों तक ये चर्चा का विषय बना रहा। और यही वजह था कि शिवसेना को ये बात हजम नहीं हुई और मुख्य पत्र सामना के जरिए बीजेपी का हथकंडा बता दिए। जी। लेकिन मुरारी सिंह, सोनू सूद तो एक बॉलीवुड एक्टर हैं, वो तो किसी पार्टी से फिलहाल बिलोंग नहीं करते और ना ही किसी पार्टी के जरिए उन्होंने ये कदम उठाया है। उन्होंने एक इंसानियत का परिचय दिया है। जब लोग सड़कों पर दम तोड़ रहे थे, मजदूर घर जाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे थे, उस वक्त सोनू सूद सड़कों पर आए। हमने देखा है किस तरह से उन्होंने मदद की है लोगों की। तो क्यों शिवसेना को यह लगता है या महाराष्ट्र सरकार को यह लगता है कि वाकई एक राजनीतिक स्टंट है? देखिए, इतिहास गवाह है अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर रोप प्रत्यारोप करना। और हालांकि राजनेताओं की जो पुरानी परंपरा है, जैसे उन्हें लगता है कि उनकी छवि खराब हो रही है, ऐसे में जो लोग अच्छे काम करते हैं उनके कामों के ऊपर टिप्पणी करना, उन्हें विरोधी भाषा बोलना, तो कहीं न कहीं शिवसेना भी इसी तरीके की भूमिका यहाँ निभाती हुई आई है। जबकि शिवसेना नहीं, मुरारी सिंह, ये समझ में आता है कि जिस तरह से सोनू सूद ने कदम उठाया है और जमकर उनकी तारीफ हो रही है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाहरी देशों में भी उनकी जमकर तारीफ हो रही है। अब महाराष्ट्र सरकार को यह डर सता रहा है कि जो काम हमें करना चाहिए था, जो वाहवाही हमें लूटनी चाहिए थी, वो सोनू सूद लूट कर ले गए हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अब घिरती नजर आ रही है महाराष्ट्र सरकार, कहीं ना कहीं अब अंदर ही घबराहट है, स्थिति है। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से मुख्य पत्र सामना के जरिए हमला किया गया है, कहीं न कहीं बौखलाहट है, घबराहट है। आपको बता दें कि सोनू सूद ने जो काम किया था, ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को उन्हें सम्मानित पत्र देकर के सम्मान करना चाहिए था कि आप इतनी बड़ी आपदा में सरकार के साथ खड़े हुए। बिल्कुल। लेकिन मुरारी सिंह, मुखपत्र सामना में जिस तरीके का ये छपा है सोनू सूद के बारे में कि लॉकडाउन में उनको महात्मा बताया गया है, क्या आपको लगता है कि अटेंशन पाने की कोशिश कर रही है अब महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि वैसे एक्सपोज हो चुकी है, संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तमाम राज्यों के कंपेयर में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालात चिंताजनक बने हुए हैं?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से स्थिति कोरोना की है, यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए कि 120 लोगों की 24 घंटे में मौत और 58 लोगों की मौत मुंबई में 24 घंटे में हुई है। महाराष्ट्र सरकार इस पर फोकस न डालने के बजाय, इस पर कंट्रोल न करने के बजाय वो सोनू सूद के इस सेवा पर सवाल उठा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कितनी कामयाब हुई है और अपनी नाकामयाबियों। बिल्कुल मुरारी सिंह, बहुत सही बात आपने कही है कि सोनू सूद को महाराष्ट्र सरकार ने सम्मानित करना चाहिए था कि कैसे उन्होंने सरकार के जो जिस तरह से सरकार पर सवाल उठ रहे थे और जो परेशानियां थी उनको कम करने के लिए उन्होंने मजदूरों को बसों का इंतजाम करवाकर या फिर फ्लाइट से उन्होंने घर भिजवाया। ऐसे में तो ये राइट्स बनता है महाराष्ट्र सरकार का कि ऐसे लोगों को सम्मानित करे। असली वॉरियर्स तो सोनू सूद जैसे हैं। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जिस समय पर मंत्री, कैबिनेट मंत्री, ऐसे तमाम जो नेता थे वो अपने घरों में बैठे थे, लेकिन तस्वीरों में देखा गया था कि सोनू सूद एक आम आदमी के जैसा वहां पर पहुंचे और किस तरीके से बसों के सामने नारियल फोड़कर प्रार्थना कर ईश्वर से और उन तमाम लोगों को खाने पीने की सामग्री बस में मुहैया कराए थे। और जो बस भी गई थी, तस्वीरों में देखी गई थी कि ऐसी नहीं। बिल्कुल मुरारी सिंह, सिर्फ बसों का इंतजाम सोनू सूद ने नहीं किया था बल्कि फ्लाइट से भी मजदूरों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाया है। उत्तराखंड में लगभग 170 के आसपास ऐसे मजदूर हैं जो मुंबई से उत्तराखंड पहुंचे हैं फ्लाइट से, और उसके पीछे भी सोनू सूद का ही हाथ है। सोनू सूद ने विमान का इंतजाम किया और तब उन मजदूरों को उत्तराखंड तक भिजवाया है, जो आज उत्तराखंड पहुंचकर सोनू सूद की जमकर तारीफ कर रहे हैं। चलिए मुरारी सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।